हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट दी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2021, 22 और 23 में मेन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाएंगे, चैनल का नाम आपको पता ही होगा, अपडेट बाय प्रवीण। आप जैसे ही यूट्यूब गूगल कहीं पे भी सर्च करेंगे तो चैनल हमारा आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे चैनल पे जो है 5th 4th 3rd, इसके बाद जो है 2nd और 1st सेमेस्टर नीचे चला गया है। यहाँ पे 1st सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं। बाकी हम एक पीडीएफ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पीडीएफ में 2021 बैच का क्वेश्चन पेपर है, जो 2022 में हेल्ड करवाई अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट सेमेस्टर उसका है, जो 2023 में हेल्ड करवाई पेपर उसका पेपर है, और इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर इसमें 2020 बैच का भी क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2020 से ही कुछ कॉलेज ऐड करते हुए 2021 और 2022 में मैक्सिमम कॉलेज पूरे यूपी के ऐड कर दिया। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि केजीएमयू के भी क्वेश्चन पेपर, उसको भी डिस्कस कर लीजिए जो है। और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर करना और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना सिलेबस पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ ले रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है, जनरल आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है सेमेस्टर्स में, और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे का समय है। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो कि 3-3 घंटे का पेपर होगा, एक दिन का आपको गैप मिलेगा, आपको पता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक में रहेगा, दोनों मिला के 12 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, बाकी थ्योरी आएगी। क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का होगा, 38 और 37 में डिवाइड होगा, मतलब 38 या तो फिजियोलॉजी आएगी और 37 एनाटॉमी आएगी। इस प्रकार पेपर डिवाइड होगा और दोनों मिला के 38 नंबर लाने हैं, मतलब 50% लाने हैं। अगर आपके एक में जो है 20 नंबर आ जा रहा है, मान लीजिए एनाटॉमी में 20 नंबर आ जा रहा है, तो फिजियोलॉजी में आपको जो है 18 नंबर लाने होंगे, यानी कि दोनों मिलाकर ही पास होना है, एक इंडिविजुअल में पास नहीं होना। इस प्रकार नहीं है, दोनों मिला के कंबाइन पास होना है। सेम इसी प्रकार है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, दोनों मिलाकर ही पास होना है, सिंगल नहीं पास होना है। तो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों मिलाकर ही जो है पास होना। उसमें भी आपको 12 एम का पैटर्न 2022 हुआ, 2022 से एमसीक्यू पूछना स्टार्ट किया। 2021 में जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हेल्ड करवाया था उसमें एमसीक्यू उन्होंने नहीं पूछा था ना, 2020 में पूछा हुआ था। तो आइए हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब तक आप प्रॉपर आईडी नहीं देंगे तब तक आपका व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन करके हमारा चैनल पेज फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आपके सामने जो पीडीएफ डिस्प्ले होने वाला है, क्वेश्चन पेपर है 2021 बैच था, उसका एग्ज़ाम 2022 में हेल्ड हुआ था, और एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था अगस्त में। तो ये सोशियो साइको का पेपर है। एक बार पेपर हम ऐसे डिस्प्ले कर दे रहे हैं, पेपर हम रीड नहीं करें, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें यूट्यूब पर हो गई, प्लेलिस्ट आप देखेंगे, चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस भी किए हुए हैं, तो बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं। बस एक बार आपके सामने से पेपर को डिस्प्ले करेंगे, बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी जो है, और पीडीएफ वहाँ से आप ले लेंगे और पीडीएफ को सॉल्व कर लेंगे। बस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके और इस पीडीएफ को और वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ सकें। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार आपको सॉल्व करना, बस आपको 2 मिनट इस वीडियो में बताना चाहते हैं। क्वेश्चन अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मस्ट है कि आप डायग्राम बनाएं। और अगर क्वेश्चन सोशियो साइको का है, ये पेपर सोशियो, आप क्वेश्चन को जो है चार्ट वे में सॉल्व करने का ही प्रयास करें, चार्ट वे में, और फिर कुछ रिलेटेड फिगर बनाएं, कुछ चार्ट वे बनाएं, और इस प्रकार जो है कुछ बॉक्स वगैरह बनाएं, कुछ नोट डालें। इस प्रकार क्वेश्चन जो है अगर आप आंसर सॉल्व करते हैं तो आपका जो है आसानी से हो। जैसे यहाँ पे लिखा है आईक्यू का असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आईक्यू का इंडिविजुअल में किस प्रकार कितना किस लेवल पे आईक्यू होता है, अगर ये चीज़ें आप करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन है, परसेप्शन है, तो परसेप्शन वगैरह अगर आप डायग्राम बेस्ड, चार्ट बेस्ड बनाकर आंसर को करेंगे तो पेज भी भर जाएगा और अच्छा खासा जो है आप नंबर भी गेन कर सकते हैं। किस प्रकार आपको पेपर सॉल्व करना है, इस बार थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। जो नया पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पुराना पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन जो है
ये रिपीट करने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ कोई आपके लिए बैठा नहीं, हर साल क्वेश्चन फ्रेम्ड ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। ये चीज़ें आपने बोर्ड वगैरह में देखी होगी, सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पे भी रिटर्न करना आपको जो है, कॉपी यहाँ पे भी भरनी है। भरने का मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कॉपी अब 2 बार चेक हो रही है। रीचेक कॉपी मतलब 2 बार, एक कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है, इसके बाद फिर दूसरा टीचर भी उस कॉपी को कोई और चेक कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार इस बार से प्रोसेस चेंज हुआ है, तो ये भी चीज़ आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो साइकोलॉजी सेक्शन बी 38 नंबर जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जो है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का। ये पेपर शायद 2022 बैच का या 23 बैच का, इस प्रकार इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। मेंशन कर देना चाहिए किस बैच का ये क्वेश्चन पेपर है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। इस पेपर को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार जो है क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं। पेपर का पैटर्न यही है। डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, नर्व सप्लाई ऑफ एन स्टमक। तो ये पेपर 2022 बैच का ही है, ये क्वेश्चन 2022 में ही आया था। डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, यहाँ पे आप जो स्टमक है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, जो है उसके बारे में लिखेंगे और उसके पार्ट्स वगैरह लिखेंगे, और उसकी नर्व सप्लाई यहाँ पे पूछी। मतलब एनाटॉमी में एक चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, नर्व सप्लाई उसकी क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, उस ऑर्गन की पोजीशन कहाँ है, कहाँ वो ऑर्गन लाई कर रहा है, उसका वेट क्या है, और ये चीज़ें आप जो है एनाटॉमी लिखें। और एक कॉम्प्लिकेशन, लास्ट में एक और हेडिंग डालेंगे, कॉम्प्लिकेशन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाता है जो है स्टमक में, और ये चीज़ें आप जो है ज़रूर लास्ट में लिखेंगे। तो इससे एनाटॉमी का पार्ट थोड़ा सा अलग रहता, नहीं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर ये चीज़ें डालेंगे तभी एनाटॉमी से थोड़ा जो है फिजियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। जैसे शॉर्ट आंसर, और इसको कितने नंबर में लिखेंगे, 10 नंबर पूछा है, मिनिमम कम से कम 3 पेज, मतलब 3 पेज की बात कर रहे हैं, पन्ने की बात नहीं कर रहे हैं। पेज आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो आपको जो है पेज क्लियर होगा। पेज किसको कहते हैं, पन्ना किसको कहते हैं। तो पेज कह रहे हैं 3 पेज, मतलब आगे और पीछे फिर एक पेज और, तो 3 पेज जो है आपको इसमें डिस्क्राइब करने होंगे, मिनिमम कम से कम 10 नंबर अगर पूछ रहा है तो। शॉर्ट नोट यहाँ पे है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। मेनली यहाँ पे जो है एनाटॉमी में स्ट्रक्चर बनाने, फिजियोलॉजी में भी आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको जो है स्ट्रक्चर बनाने हैं, अगर आपको पास होना, बिना उसके पेज भी नहीं भरेगा। और अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो स्ट्रक्चर जरूर देखेगा। नहीं पूछा है, जैसे यहाँ पे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, फिर भी आप स्ट्रक्चर बनाइए और डिफाइन कर दीजिए। पेल्विक फ्लोर ऑफ मसल, पेल्विक फ्लोर की मसल पूछा हुआ है, तो पेल्विक फ्लोर की मसल जो है स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बना दीजिए, वहाँ पे पेल्विक फ्लोर की मसल दिखा दीजिए और थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, बस इतना हो गया। बाकी आपको 12 MCQ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है 6 MCQ एनाटॉमी में देखने को मिलेगा, 6 MCQ जो है फिजियोलॉजी में क्रॉसपॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी, सेम प्रोसेस वही है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न वही, जैसे एनाटॉमी का है वैसे फिजियोलॉजी का है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल का डायग्राम वगैरह होता है, तो उसको भी आप बनाएंगे। इसके बाद उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, 10 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, शॉर्ट नोट है। यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप ऑफ टाइप है, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स है, मैकेनिज्म ऑफ हीयरिंग है। तो हीयरिंग है, मैकेनिज्म है और इसका डायग्राम भी है, तो उसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, फंक्शन पूछा है तो सिर्फ आप फंक्शन ही नहीं लिख कर आएंगे, ये भी चीज़ें होती हैं। फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद फंक्शन पे आप उतरेंगे, डायग्राम बना देंगे और कॉम्प्लिकेशन वगैरह लिख देंगे। इतना जो है, अगर टाइप है टाइप लिख देंगे, इतना इनफ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही है जो कि रिपीट भी करता है, कुछ क्वेश्चन नहीं रिपीट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बाद जो है अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी भी इस प्रकार देखिए पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। इसके बाद डिस्कस द वेरियस मेजर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, नर्सिंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग है, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट मेमोरी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ये मेमोरी है, लर्निंग है। इसके बाद फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन है। ये क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। जैसे एक और चैप्टर है, ऐसे 4-5 चैप्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आगे क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा जो है उस चैप्टर से जो है। यहाँ पे देखेंगे डिफाइन मेंटल हेल्थ है, डिस्क्राइब दी प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ है। तो ये क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, ये भी पेपर
फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का शायद 2023 बैच का क्वेश्चन पेपर है। डिफाइन कल्चर है, इसके बाद सोशियोलॉजी का पेपर है, मैरिज है, इसके बाद फैमिली है, इसके बाद नर्सिंग का क्या रोल है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर जो है देखने को मिलेगा। पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस भी इसी में से कुछ ज़रूर रिपीट करेंगे जो है। और सिलेबस को भी पढ़ते रहिए, सिलेबस को इग्नोर ना करें। ये पेपर अप्लाइड फिजियोलॉजी का है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देखिए पूछ लिया, कार्डियक साइकिल पूछ लिया, बोन हीलिंग पूछ लिया है। बोन हीलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं उसको भी आप ध्यान, स्टेजेस होते हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे। लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन डिस्क्राइब्स इन डिटेल्स यूट्राइन ट्यूब्स विथ फंक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग देखिए ऊपर भी पूछा हुआ तो वही नीचे पूछ लिया। मैकेनिज्म पूछ लिया, वहाँ फिजियोलॉजी पूछा था। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है, वही पेपर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसका कोई आपको मतलब नहीं है, 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, ये भी 6 सेमेस्टर का है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो है अप्लाइड एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी ये भी पेपर किस ईयर का है यहाँ पे मेंशन नहीं है, इनको शायद मेंशन कर देना चाहिए किस ईयर में एग्जाम हेल्ड हुआ है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स को आपको जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है डिफाइन करने हैं। वेरियस टाइप्स एंड स्टेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था, यानी कि जो 2022 में एग्जाम हेल्ड हुआ था। इस परमेंट विथ फ्लो चार्ट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिन ब्लैडर अलॉन्ग विथ सुटेबल डायग्राम है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग, अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ रहा है तो फंक्शन अगर पूछ रहा है तो फंक्शन ही डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, उसके बारे में डिफाइन करेंगे। मतलब जो चीज़ें नहीं भी पूछ रही हैं उसको भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। पन्ना तभी बढ़ेगा, कापी तभी भरेगी, नहीं तो कापी भरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है और ये बहुत मुश्किल हो जाता है जिनसे कापियाँ नहीं भरती हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और टाइम का भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एनाटॉमी सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे मिलेगा, 1.5 घंटे फिजियोलॉजी सॉल्व करने के लिए मिलेगा। उसके बीच में आपसे साइन वगैरह भी करवाई जाएगी, ये चीज़ें आप जान रहे होंगे। 10 मिनट लगभग उसी में 5 मिनट 7 मिनट चला जाता है, क्योंकि चीज़ों को भरना पड़ता है। हालांकि कापी वगैरह कहीं पहले भी दी जाती है, कहीं उसी टाइम देते हैं, लेकिन अगर आपको कापी 15 से 20 मिनट पहले मिल जाती है तो आप चीज़ें जो है प्रॉपर सही तरीके से भर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अपने तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन है अप्लाइड एनाटॉमी का और इसके बाद जो है साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का। जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो कि फर्स्ट ईयर रेगुलर एग्जामिनेशन 2022 में इसका भी एग्ज़ाम हेल्ड करवाया था जो है। ये भी क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेन एग्ज़ाम का ये भी क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है, कौन से क्वेश्चन इन्होंने रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो न्यूरॉन पूछा हुआ है, न्यूरॉन उसमें पूछा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो है। इसके बाद फिर एनाटॉमी से क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे डायग्राम है, फिर एक्सप्लेन बोन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन न्यूरॉन है। इसके बाद ये चीज़ें आपको जो है विद डायग्राम डिस्क्राइब करनी है। कार्डियक साइकिल है, इसके बाद BP एंड पल्स के बीच में डिफरेंस है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है। इसके बाद डाइजेशन इन स्टमक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर नीचे आते हैं जिस क्वेश्चन को हम खोज रहे हैं, साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। जैसे यहाँ पे देखिए पर्सनालिटी के बारे में बात करें, पर्सनालिटी वगैरह ऐसे चैप्टर हैं जैसे पर्सनालिटी हो गया, मेमोरी हो गया, इसके बाद इमोशन, इसके बाद फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एटीट्यूड, परसेप्शन, हेलुसिनेशन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही साइकोलॉजी में ज़्यादा कुछ होते नहीं, डायरेक्ट चैप्टर रख देते हैं, पर्सनालिटी वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है, जैसे ये बेसिक नीड से क्वेश्चन आ जाता है जो है, मैस्लो हायरार्की नीड जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, टोटल क्वेश्चन पेपर हमने आपके सामने डिस्प्ले किए। जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल थे 2021 बैच के और 2022 बैच के और 2023 बैच के अटल बिहारी वाजपेयी मेन एग्ज़ाम और 2020 के ये क्वेश्चन पेपर हैं। अभी तक जो अटल बिहारी वाजपेयी 2021 मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, और भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गई, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर जो है ये एक वीडियो
थी जो हमने बना दी है, बाकी एक वीडियो और बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट अवेलेबल हैं, उसको फोटो वगैरह खींच कर आपके सामने 2-3 दिन में डिस्प्ले कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।